हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो टॉरस, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, और ये रिलेशनशिप 16 से 30 अप्रैल 2024 के बीच में कैसा जाएगा, जिनकी बात हो रही है उन लोगों का कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग शादीशुदा लोग हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कोई भी देख सकता है ये। चलिए टॉरस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कि क्या रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी टॉरस के लिए। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी। फियर ऑफ लव, सुपरफिशियलिटी, सफरिंग। देखिए टॉरस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज जो होती है ना, जो उनके दिमाग में आपको लेकर चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जॉब बिजनेस जो भी वो कर रहे हैं उसके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है। यानी कि मनी, पैसे, फाइनेंसिस के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, और उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी करते हुए दिख रही हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आपके पार्टनर चाह रहे हैं टॉरस। ऐसा नहीं है कि वो सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा ही बात नहीं है, सीरियस है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट या तो आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो आपसे चाहते हैं ये सारी चीज़ें। बट थोड़े बहुत इश्यूज मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो जो चाहते हैं उसी से रिलेटेड वो छोटे मोटे इश्यूज फेस कर रहे हैं। यानी कि उनको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं आप दोनों का लॉन्ग टर्म फ्यूचर कुछ पॉसिबल होगा भी कि नहीं। एक जैसे मन में डर होता है ना, जैसे फियर ऑफ लव, हो सकता है वो प्यार करने से डरते हैं, हो सकता है वो कमिटमेंट से डरते हैं, किसी भी चीज़ से उनको एक डर रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कमिटमेंट आपसे चाहिए या उनको खुद देना है, किसी भी चीज़ के लिए, शादी वगैरह को लेकर भी एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी वो चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ के साथ मन में एक डर भी है, उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें होंगी आगे कि नहीं पूरी होंगी। एक जैसे होता है ना, इंसान को अंदर ही अंदर किसी चीज़ का फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे आगे थोड़ा-सा अंधेरा है, तो एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी, मन में डाउट्स उनको किसी चीज़ के रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें हैं, सप्रेस कर रहे हैं, आपको खुल के बोल नहीं रहे हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उनके मन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, किसी चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर सफ़र कर रही हैं। हो सकता है कोई बात उनको बुरी लगी है, या कोई भी चीज़ ऐसी है, जो मन में उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बोल नहीं रही हैं खुल के। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कहीं छुपाते हुए मुझे दिख रहे हैं। बड़ा प्रैक्टिकल होकर भी वो चल रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि बड़ा लॉजिकल चल रहे हैं। यानी कि प्यार है, लेकिन उनका जो प्यार है ना वो प्रैक्टिकल वाला है, यानी कि लॉजिकल है। यानी कि वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। यानी कि वो नहीं चाहते कि वो चीज़ें उनको कंट्रोल करें और वो कोई गलत फैसला ले लें। वो सही फैसला लेना चाहते हैं, जो आपकी बेहतरी के लिए होगा, उनकी खुद की बेहतरी के लिए होगा। वैसा सा उनका एटीट्यूड मुझे रहता हुआ दिख रहा है। सफरिंग का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं, किसी चीज़ को लेकर मायूस भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, और उनको कुछ चीज़ें हो सकता है आपके लिए या फिर आपको कहने के लिए कहनी पड़ती हैं, करने के लिए करनी पड़ती हैं। जैसे होता है ना कि भी रूटीन वर्क होता है कि चलो हेलो हाय बोल दिया, गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोल दिया, खाना खा लिया। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। वो एक रूटीन वर्क हो जाता है कि भी करनी पड़ती हैं कहने के लिए, कि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो हो सकता है उनका वो चीज़ें करने का मन नहीं है, टॉरस आपके पार्टनर का, लेकिन फिर भी वो करते हैं। या फिर देखिए ऐसी बात अगर नहीं है, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बनावटीपन जाना है ज़्यादा है। यानी कि आपकी तरफ से उनको फ़ील हो रहा है कि बनावटीपन थोड़ा-सा ज़्यादा है, कि भी कुछ चीज़ें कहने के लिए कह रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें भी आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं टॉरस। यानी कि हो सकता है आप उनको कुछ बोल रहे हो और उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप शायद बात ही कर रहे हो और आपका कोई मतलब नहीं है उसको पूरा करने का। एक ये पॉसिबिलिटी हो रही है, या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि भी कुछ चीज़ें ना दिखावे के लिए करनी पड़ रही हैं आपके पार्टनर को आपको लेकर। और मुझे ज़्यादा दिख रहा है अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसे, फाइनेंसिस के ऊपर ज़्यादा बिज़ी हैं,
और कहीं न कहीं हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हैं इन 15 दिन के लिए, 16 से 30 अप्रैल के बीच में कहीं जा रहे हैं या उनकी फिर प्लानिंग है कि कहीं जाना है। देखिए कुछ इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी चीज़ को लेकर परेशान भी होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनको गुस्सा भी आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन आपको शो नहीं कर रहे हैं, आपको बोल नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना, आप सब्र रखा हुआ, उन्होंने पेशेंस रखा हुआ किसी चीज़ के लिए, उनको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं। अब वो आपका बिहेवियर बुरा लग सकता है या फिर उनको वैसे ही इन जनरल ही कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, लेकिन वो हर चीज़ को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ डील करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो भी परेशानियाँ हैं इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में, उसको बड़े तरीके से फेस फेस कर रहे हैं। यानी कि वो घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, ये भी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है कि भी आपसे या तो कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर वो किसी चीज़ में फँस गए थे, यानी कि कोई स्टक एनर्जीज़ में थी इस रिलेशनशिप में, तो वो उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ये कार्ड एक्चुअल में कम्युनिकेशन का होता है, मैसेज का होता है। तो हो सकता है आपको कोई कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं, और चीज़ों को फॉरवर्ड मूवमेंट पर लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि फॉरवर्ड आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये भी है कि भी जो चीज़ें उनको लग रहा है कि रुक गई हैं, आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, तो उसमें से भी वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, कि चीज़ें उस स्टक एनर्जीज़ में से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं और उसी को लेकर बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। देखिए, ऊपर-ऊपर से तो चीज़ें अच्छी दिख रही हैं उनकी तरफ से, सीरियस भी दिख रहे हैं, लेकिन मन में उनको डर भी है। खुल के अपनी कोई बात आपको बोल नहीं रहे हैं, और कुछ चीज़ें उनको लग रहा है कि दिखावे के लिए या तो उनको आपको करनी पड़ रही है, या फिर उनको लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए कोई दिखावा करते हो। आपका मतलब नहीं होता उसको पूरा करने का, लेकिन आप जस्ट शो ऑफ करते हो। ये चीज़ें देखिए फीलिंग्स एनर्जीज़ हैं। और अभी हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। टॉरस टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 अप्रैल 2024 में होगा क्या। जो लोग नो कांटेक्ट में उनका भी देख लेते हैं, और जो लोग कांटेक्ट में उनका भी देख लेते हैं। क्या होगा आपके पार्टनर की तरफ से, आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव होगा, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, और जिनका रिलेशनशिप चल रहा है ठीक ठाक, जिनकी बात हो रही है, उन लोगों का कैसा रहेगा वो भी देखते हैं। नो कांटेक्ट का तो देखिए टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मेरे को दिख रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, कि कम्युनिकेशन करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। अभी मेरे को और कार्ड्स भी निकालने दो, मैं फिर आपको बताती हूँ। टॉरस के जो भी पार्टनर हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 16 से 30 अप्रैल 2024 के लिए। अवेयरनेस, करेज ऑफ लव। टॉरस देखिए, आपके पार्टनर के मुझे थोड़े से ईगो इश्यूज भी दिख रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं आपको लेकर, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है वो जो बोल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं ना, वही सही है और उनके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। देखिए टॉरस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मेरे को दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए, 16 से 30 अप्रैल के बीच में। जिनका नो कॉन्टैक्ट है उसमें से मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की तरफ से डेफिनेटली कोई मैसेज या कोई कॉल आपको रिसीव हो सकता है, और आपके साथ किसी चीज़ की डिस्कशंस वो मुझे करते हुए दिख रही हैं। यानी कि किसी चीज़ के ऊपर, किसी बात के ऊपर आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यानी कि आपके साथ कोई कम्युनिकेशन उनका होता हुआ मुझे दिख रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं टॉरस, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, शादी को लेकर सोच रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा शादी करवा देखिए शादी करवाना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं करवाना चाहते। आपके पार्टनर शादी के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन जो आउटकम निकल के आया है ना, आउटकम में मेरे को नो कॉन्टैक्ट का तो दिख रहा है कि कॉन्टैक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज़ रहेंगे टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यानी कि अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हो, तो शादी को लेकर चीज़ें सॉल्व नहीं होती हुई दिख रही हैं, अगर आप लोगों की बात उस टॉपिक पे हुई तो। और मुझे लग रहा है कि आप या तो अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, इसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है टॉरस, जो आपके पार्टनर है और आप हो, आप दोनों की या तो फैमिलीज़ में कोई घर का बड़ा है, उसकी दखल-अंदाज़ी हो रही है। इसके कारण आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। यानी कि टॉरस, क्योंकि ये जो कार्ड्स निकाले ये आपके खुद के भी है, पार्टनर के भी हैं। ये तो पार्टनर के थे ये वाले, ये आप दोनों का आउटकम है। तो यहाँ पे आउटकम यही निकल के आया कि 3 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड तो यही बोलते हैं कि कोई रियलाइज़ेशन हो रही है आप दोनों या किसी एक इंसान को। तो एक्शन अगर हम आपके पार्टनर का देखें तो वहाँ पे मेरे को दिख रही हैं चीज़ें, लेकिन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा, और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। अगर आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आएँगे और आपके साथ बात ही करते रहेंगे, वो आएँगे चले जाएँगे, आएँगे चले जाएँगे, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। जैसे इंसान रिलेशनशिप में होता है ना, टिक के रहता है, उनकी स्टेबल एनर्जीज़ मुझे नहीं दिख रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस दिख रही हैं, कि आना-जाना उनका लगा रहेगा, और जिसके कारण आप थोड़े से परेशान हो जाओगे कि ये इंसान कर क्या रहा है।
और दूसरी चीज़ ये है कि इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाज़ी करेंगे किसी चीज़ के लिए। जैसे उनको लग रहा है कि अभी हो जाए फटाफट, हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ आपको बात करेंगे। और मुझे किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है, और वो हो सकता है आपके घर, आप दोनों या किसी एक इंसान के घर वालों की तरफ से कोई इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। या तो टॉरस आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या आपके पार्टनर की फैमिली की। मतलब किसी तीसरे इंसान की दखल अंदाजी मुझे दिख रही है। वो जरूरी नहीं फैमिली मेंबर ही हो, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है तो ये फैमिली का भी कार्ड होता है, इसलिए मैंने फैमिली बोला। हो सकता है कोई आपका दोस्त है, आप दोनों को जानता है, वो हो सकता है, या कोई और इंसान भी हो सकता है। ये भी चीजें दिख रही हैं, यानी कि किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट होगा आपके पार्टनर का, मैंने बोला वो नो कॉन्टैक्ट वालों का कॉन्टैक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी, यानी कि आपके पार्टनर की स्टेबल एनर्जीज नहीं है, दिख रही है मुझे कि आएंगे चले जाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो जाएगी। और शादी को लेकर भी कुछ इश्यूज ही मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। शादी का कारण यही है कि या तो अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के, या फिर आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, पार्टनर की, आप दोनों की फैमिलीज में से किसी की दखल अंदाजी हो रही है, या तो घर के बड़े नहीं मान रहे हैं। कास्ट, रिलीजन, कल्चर का कुछ इशू रह सकता है, वो चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान, टॉरस, या तो आप या आपके पार्टनर किसी से एडवाइस भी ले रहा है, यानी कि कोई तीसरा इंसान है जिससे आप एडवाइस ले रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर कि आपको क्या करना चाहिए। और आप दोनों में से किसी एक इंसान का पैसा भी खर्चा हो रहा है उस इंसान की तरफ से, यानी कि जिससे आप एडवाइस ले रहे हो। अब वो एडवाइस या तो कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो सकता है, जिनको आप पैसा दे के कोई गाइडेंस ले रहे हो, या तो ये चीज़ें होगी। या फिर हो सकता है जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, कोई लव्ड वन, क्लोज वन, उससे कोई सलाह मशवरा ले रहे हो। ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में पहले जो 16 से 20 अप्रैल के बीच में हो सकता है आप लोग या तो अपने अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, मनी, पैसे, फाइनेंसिस के ऊपर फोकस है, या फिर हो सकता है टॉरस आप या आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। एक रियलाइजेशन सी होती हुई दिख रही है आप दोनों या किसी एक इंसान को, अवेयरनेस मतलब जागरूकता आती हुई दिख रही है कि किसकी गलती थी, किससे मिस्टेक हुई। एक अवेयरनेस, यानी कि सच को जानने की कोशिश कर रहे हो, और वो जो सच को जानने की कोशिश कर रहे हो ना, या फिर कोई सच पता लग रहा है, उसकी कोई भी सच हो सकता है, उसके बारे उस सच को लेकर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, सलाह मशवरा ले रहे हो, ये चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे। और मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज ही दिख रहे हैं, शादी करवाना चाहते हो, लेकिन हो सकता है या तो अपनी कोई जिद पकड़ी हुई थी टॉरस आपने या आपके पार्टनर ने किसी चीज़ को लेकर कि भी अपने हिसाब से चलेंगे, अपनी जिद को नहीं तोड़ेंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। या तो आपको लग रहा है कि उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि थोड़ा सा अपने ट्रेडिशन, कास्ट को, कल्चर को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। और जो भी कर रहे हो, एक देखिए करेज के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। और देखिए थोड़ी सी बातचीत प्यार वाली नहीं दिख रही है, यानी कि सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं हो रही है, ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है आप दोनों के बीच में। और जिनका रिलेशनशिप चल भी रहा है, जिनकी बात भी हो रही है ना, उनके बीच में भी मुझे थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात दिख रही है, ब्लंट कम्युनिकेशन दिख रही है, यानी कि बात करने का जो एटीट्यूड रहेगा, रूखापन रहेगा उसमें। फीलिंग्स, इमोशंस को साइड पे करके जैसे सही गलत के हिसाब से बात कर रहे हो कि भी ये हो सकता है तो करेंगे, नहीं हो सकता है तो भी हम तो निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। कुछ ऐसा सा एटीट्यूड किसी एक इंसान का टॉरस रह सकता है। लेकिन देखिए, प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, फॉलिंग इन लव का कार्ड यही बोलता है कि जितना मर्जी दूरी बना लो इस रिलेशनशिप में पार्टनर से, या कब मतलब होता है ना कि जितना मर्जी दूर हो जाओ, जितना मर्जी छोड़ दो, फिर भी हम इसी इंसान से प्यार करने लग जाते हैं। हम फिर भी इसी इंसान से प्यार करने लग जाते हैं, इस इंसान को हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो देखिए, प्यार है, लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि बड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच रहेगी। एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करता हुआ मुझे दिख रहा है। और किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे आप दोनों के बीच में। यानी कि अगर बात हो रही है तो चीज़ें उतने सॉल्व हो नहीं रही हैं, मुझे ये दिख रहा है। और कोशिश कर रहे हो चीज़ों को सॉल्व करने की, और जिनकी बात हो रही है उसमें भी कुछ ना कुछ लैंग्वेज के, किसी की लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं दिख रही है आप दोनों में से, यानी कि बात करने का जो तरीका है वो सॉफ्ट स्पोकन नहीं रहेगा। तो ये है इन 15 दिन की रीडिंग आपकी। अगर आपके साथ मैच हुई है मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।